भाइयों, एक सवाल सोचो। इंडिया में ऐसी कौन सी कार है जो दिखने में शानदार है, फीचर्स में दमदार है, लेकिन फिर भी लोग उसे खरीदते नहीं हैं? अब तुम्हें लग रहा होगा कि जरूर कोई खराब गाड़ी होगी, कोई ऐसी मशीन जिसे कंपनी खुद भी प्रमोट करने से डरती हो। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज जिन कार्स की बात होने वाली है उनमें से कई ऐसी हैं जिन्हें देखकर तुम खुद बोलोगे, भाई ये तो बढ़िया है, फिर ये बिक क्यों नहीं रही? अगर तुम नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हो, ईएमआई का हिसाब लगा चुके हो, फैमिली की अप्रूवल भी मिल चुकी है, तो ये पूरा वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि हो सकता है तुम वही कार लेने जा रहे हो जिसे पूरा इंडिया इग्नोर कर चुका है। और मजे की बात यह है कि इन कार्स में प्रॉब्लम सिर्फ कार में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी सोच में। हम इंडियन बायर्स कार लेने से पहले क्या सोचते हैं? माइलेज कितना देगा, रीसेल वैल्यू कैसी होगी, पड़ोसी क्या बोलेगा? लेकिन जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, वो आखिरी में आती है। और यही रीजन है कि कई अच्छी कार्स मार्केट में फेल हो जाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहली कार से। सबसे पहले बात करते हैं रेनॉ काइगर की। ये वो कार है जिसे पहली बार देखकर हर कोई इंप्रेस हो जाता है। एग्रेसिव फ्रंट डिजाइन, स्पोर्टी लुक, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, पहली नजर में लगता है कि भाई ये तो परफेक्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी है। प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है, लगभग 6 लाख रुपए से शुरू होकर 11 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। अब अगर इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 2 पेट्रोल इंजन मिलते हैं। एक 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। दूसरा 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जिसमें पावर ज्यादा है और माइलेज लगभग 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहता है। इसमें मैनुअल और सीवीटी ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। डीजल ऑप्शन नहीं मिलता और सीएनजी भी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 8 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश स्टार्ट बटन, क्रूज कंट्रोल और डिसेंट सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बूट स्पेस भी सेगमेंट में अच्छा है, 405 लीटर के आसपास। अब सवाल यह है कि इतनी अच्छी पैकेज होने के बावजूद ये कार बिक क्यों नहीं रही? असल प्रॉब्लम इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। सिटी में ठीक है, लेकिन जैसे ही फुल लोड में या हाईवे पर जाते हो, पावर की कमी साफ महसूस होती है। और जब बायर शोरूम में जाता है, सामने उसे टाटा नेक्सॉन या पंच दिख जाती है और बस वहीं डिसीजन बदल जाता है। टाटा का ट्रस्ट फैक्टर, सेफ्टी इमेज, ये सब मिलकर काइगर को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काइगर खराब है। अगर तुम टर्बो वेरिएंट लेते हो तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी मजेदार हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी जुड़वा कॉम्पिटिटर निसान मैग्नाइट की। ये कार एक टाइम पर मार्केट में धमाका कर चुकी थी। लॉन्च के समय इसकी प्राइसिंग इतनी अग्रेसिव थी कि लोग हचबैक छोड़कर एसयूवी लेने लगे थे। आज भी इसकी प्राइस लगभग 6 लाख रुपए से शुरू होकर 11 लाख रुपए तक जाती है। इंजन ऑप्शंस बिल्कुल काइगर जैसे ही हैं, 1.0 लीटर एनए पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल। माइलेज भी सिमिलर है, एनए में करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर और टर्बो में 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर। डीजल ऑप्शन नहीं है, सीएनजी भी नहीं मिलता। लेकिन फीचर्स की बात करें तो मैग्नाइट कुछ जगहों पर काइगर से आगे निकल जाती है। इसमें 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस कनेक्टिविटी, JBL साउंड सिस्टम और प्रीमियम लुकिंग इंटीरियर मिलता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ट्रस्ट और सर्विस नेटवर्क। निसान का इंडिया में सर्विस नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मारुति या ह्युंडई का है। और एक मिडिल क्लास बायर के लिए यह सबसे बड़ा डर होता है, अगर गाड़ी खराब हो गई तो। यही वजह है कि लोग मैग्नाइट को पसंद तो करते हैं लेकिन खरीदते नहीं हैं। अब आते हैं एक ऐसी कार पर जो सबसे अलग है, मारुति सुजुकी इग्निस। ये कार टिपिकल मारुति कार नहीं है, इसका डिजाइन बहुत यूनिक है। कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है और कुछ लोग देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं। प्राइस लगभग 5.8 लाख रुपए से 8.5 लाख रुपए तक है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। सीएनजी ऑप्शन ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। फीचर्स में 7 इंच टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश स्टार्ट और मारुति की रिलायबिलिटी मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम डिजाइन है। ये कार न पूरी हैचबैक लगती है न एसयूवी, बीच में अटकी हुई लगती है। और इंडियन बायर्स जनरली सेफ ऑप्शन चुनते हैं,
स्विफ्ट या वैगन आर। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी, इसका इंजन स्मूथ है, सिटी ड्राइविंग के लिए परफेक्ट है और हैंडलिंग भी अच्छी है। अब बात करते हैं Hyundai Aura की। ये बेसिकली Hyundai ग्रैंड i10 नियोस का सेडान वर्जन है। प्राइस लगभग 6.5 लाख रुपए से 9.5 लाख रुपए तक जाती है। इंजन ऑप्शंस में 1.2 लीटर पेट्रोल मिलता है जो लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर देता है, और CNG वेरिएंट भी आता है जो लगभग 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक माइलेज देता है। डीजल अब अवेलेबल नहीं है। फीचर्स में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस चार्जिंग, रियर AC वेंट्स और डिसेंट सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसकी डिजाइन लैंग्वेज है। साइड प्रोफाइल देखकर क्लियरली लगता है कि हैचबैक को खींचकर सेडान बना दिया गया है, और जब बायर शोरूम में जाता है सामने मारुति सुजुकी डिजायर खड़ी होती है और डिसीजन वहीं बदल जाता है। डिजायर बेटर रीसेल, बेटर ब्रांड ट्रस्ट और अब अपडेटेड फीचर्स के साथ आती है, तो ऑरा नेचुरली पीछे रह जाती है। अब आते हैं होंडा अमेज पर। ये एक टाइम पर सेगमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग कार थी। प्राइस लगभग 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक जाती है। इंजन में 1.2 लीटर पेट्रोल मिलता है। माइलेज लगभग 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर। CVT ऑटोमेटिक इसका बिगेस्ट हाईलाइट है, सेगमेंट में सबसे स्मूथ गियरबॉक्स में से एक। डीजल अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सिंपल है, ये कार आउटडेटेड हो चुकी है। आज के बायर्स को सनरूफ चाहिए, बड़ी टच स्क्रीन चाहिए, डिजिटल क्लस्टर चाहिए, और अमेज अभी भी बेसिक सेटअप के साथ आ रही है, लेकिन रिलायबिलिटी और कंफर्ट के मामले में ये आज भी सॉलिड चॉइस है। अब बात करते हैं उस कार की जो कॉन्सेप्ट में जीनियस थी लेकिन एग्जीक्यूशन में स्ट्रगल कर गई, रेनो ट्राइबर। सोचो, एक ऐसी गाड़ी जिसकी लेंथ हैचबैक जितनी हो, लेकिन अंदर बैठ सकते हैं पूरे 7 लोग। मिडिल क्लास फैमिली के लिए इससे बड़ा सपना क्या हो सकता है। प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है, लगभग 6 लाख रुपए से शुरू होकर 9 लाख रुपए तक जाती है। इंजन में मिलता है 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो करीब 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। डीजल नहीं मिलता और CNG का ऑप्शन भी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। अब फीचर्स की बात करें तो ट्राइबर सरप्राइजिंगली प्रैक्टिकल है। इसमें मॉड्यूलर सीटिंग मिलती है, तीसरी रो को पूरी तरह निकाल सकते हो, और तब बूट स्पेस 600+ लीटर तक चला जाता है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, पुश स्टार्ट, रियर AC वेंट्स और डिसेंट सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब तुम इस गाड़ी में पूरे 6 से 7 लोग बैठाकर AC ऑन करते हो, तब ये इंजन लिटरली स्ट्रगल करने लगता है। हाईवे पर ओवरटेकिंग करना मुश्किल हो जाता है और फ्लाईओवर चढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे गाड़ी कह रही हो, भाई मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन तुम भी थोड़ा साथ दो। यही रीजन है कि बायर्स थोड़ा बजट स्ट्रेच करके मारुति सुजुकी अर्टिगा की तरफ चले जाते हैं। अर्टिगा में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, CNG ऑप्शन भी है। माइलेज लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल और 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम CNG तक मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंजन पावरफुल है, कंफर्टेबल है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी जरूरत सिटी यूज और ओकेजनल फैमिली ट्रिप्स तक लिमिटेड है, तो ट्राइबर आज भी सबसे प्रैक्टिकल कार्स में से एक है। अब आते हैं एक ऐसी कार पर जो लग्जरी फील देती है लेकिन पॉकेट को भारी पड़ती है, MG अस्टोर। ये कार बेसिकली फीचर्स की दुकान है। अंदर बैठते ही प्रीमियम फील आता है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स, बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ कुछ वेरिएंट्स में, और सबसे यूनिक, डैशबोर्ड पर एक AI असिस्टेंट जो तुमसे बात करता है। प्राइस लगभग 10 लाख रुपए से 18 लाख रुपए तक जाती है। इंजन ऑप्शंस में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलता है। माइलेज की बात करें तो NA इंजन लगभग 14 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर देता है और टर्बो इंजन अराउंड 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर।
डीजल और सीएनजी ऑप्शन नहीं मिलता। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इसका माइलेज। इंडियन बायर जब 15 लाख रुपए खर्च करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि गाड़ी कम से कम 15 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर दे, लेकिन अस्टोर सिटी ट्रैफिक में सिंगल डिजिट तक गिर जाती है। और यही वो मोमेंट है जब बायर इमोशनल डिसीजन नहीं लेता, प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है। और फिर सामने खड़ी होती है Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस। क्रेटा और सेल्टोस में बेटर माइलेज, ज्यादा इंजन ऑप्शंस, पेट्रोल प्लस डीजल, बेटर रीसेल वैल्यू और स्ट्रॉन्ग मार्केट इमेज है। रिजल्ट? बायर अस्टोर को एडमायर करता है लेकिन खरीदता नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर तुम्हें प्रीमियम इंटीरियर, एडैस फीचर्स और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए और माइलेज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो अस्टोर जेन्युइनली अंडररेटेड जेम है। अब आते हैं उस कार पर जो दिमाग से खरीदी जाती है, दिल से नहीं, होंडा एलिवेट। होंडा ने जब इसे लॉन्च किया था तब सबको लगा कि अब क्रेटा और सेल्टोस को टक्कर मिलने वाली है। प्राइस भी कॉम्पिटिटिव रखा गया, लगभग 11 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक। इंजन में सिर्फ एक ऑप्शन है, 1.5 लीटर iVTEC पेट्रोल जो लगभग 15 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर देता है। मैनुअल और CVT दोनों अवेलेबल हैं, डीजल नहीं, हाइब्रिड नहीं, CNG नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एलिवेट बहुत ज्यादा सेंसिबल है। इसमें वो फ्लैशी फीचर्स नहीं है जो आज का बायर चाहता है, ना पैनोरामिक सनरूफ, ना वेंटिलेटेड सीट्स, ना फुली डिजिटल क्लस्टर। जब बायर शोरूम में जाता है और एलिवेट के बाद क्रेटा में बैठता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में शिफ्ट हो गया हो। लेकिन असली स्टोरी यहां है। एलिवेट का इंजन बुलेट प्रूफ है, सस्पेंशन शानदार है और इंडियन रोड्स के लिए परफेक्ट ट्यून्ड है। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी चाहिए तो ये कार अनबीटेबल है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, आज के बायर्स लॉजिक से नहीं, फीचर से डिसीजन लेते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी कार की जो ड्राइविंग लवर्स के लिए बनी है लेकिन मार्केट ने रिजेक्ट कर दी। सिट्रोएन C3। प्राइस लगभग 6 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक है। इंजन ऑप्शंस में 1.2 लीटर NA पेट्रोल और 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलता है। माइलेज करीब 19 किलोमीटर प्रति लीटर और 18 किलोमीटर प्रति लीटर टर्बो है। डीजल और CNG ऑप्शन नहीं है। अब ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ये कार सेगमेंट में सबसे अलग फील देती है। सस्पेंशन इतना स्मूथ है कि खराब रोड्स पर भी कंफर्ट बना रहता है, इसीलिए इसे मैजिक कारपेट राइड कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम फीचर्स की है। बेसिक चीजें जो आज हर कार में मिलती हैं, जैसे रियर पावर विंडो स्विचेस डोर्स पर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर, ये सब इसमें मिसिंग है। और सबसे बड़ा इशू, सर्विस नेटवर्क। सिट्रोएन का नेटवर्क इंडिया में अभी लिमिटेड है और यही रीजन है कि लोग रिस्क नहीं लेते। रिजल्ट, लोग स्विफ्ट या नियोज खरीद लेते हैं, सेफ ऑप्शन। और अब आते हैं उस कार पर जिसने आते ही मार्केट में स्ट्रगल शुरू कर दी, सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस। ये कार कॉन्सेप्ट में काफी इंटरेस्टिंग है। 5+2 सीटिंग, स्पेशियस कैबिन और कंफर्टेबल राइड क्वालिटी। प्राइस लगभग 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक जाती है। इंजन में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलता है। माइलेज लगभग 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर। डीजल और CNG ऑप्शन नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस प्राइस रेंज में बायर्स एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। उन्हें चाहिए सनरूफ, LED लाइट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीमियम इंटीरियर। लेकिन C3 एयरक्रॉस में ये सब मिसिंग है। जब बायर शोरूम में जाता है और इस कार को देखता है तो उसे लगता है कि इतने पैसे में इतना बेसिक, और फिर वो सीधे क्रेटा, सेल्टोस या मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की तरफ चला जाता है, जहां उसे हाइब्रिड ऑप्शन, बेटर फीचर्स और स्ट्रॉन्ग ब्रांड मिलता है। अब जरा रुककर सोचो,
इन सारी कार्स में एक भी ऐसी नहीं है जिसे तुम खराब कह सको। हर कार में कुछ खास है। कहीं ड्राइविंग मजेदार है, कहीं कंफर्ट शानदार है, कहीं प्राइसिंग एग्रेसिव है। फिर भी ये कार्स स्ट्रगल क्यों कर रही हैं? क्योंकि हम इंडियन बायर्स इमोशन से नहीं, परसेप्शन से डिसीजन लेते हैं। हम वो कार खरीदते हैं जो सेफ है, जो सब खरीद रहे हैं, जो रीसेल में लॉस नहीं देगी। लेकिन इसी प्रोसेस में हम कई बार जेन्युइनली अच्छी कार्स को इग्नोर कर देते हैं। अब फाइनली अगर तुम यहां तक देख चुके हो तो एक सीधी सी बात सुन लो। अगर आप कार खरीदने जा रहे हो तो सिर्फ ये मत देखो कि लोग क्या खरीद रहे हैं, ये देखो कि आपको क्या चाहिए। अगर तो आपको माइलेज चाहिए, उस हिसाब से चुनो। अगर आपको ड्राइविंग मजा चाहिए, उस हिसाब से चुनो। अगर आपको फीचर्स चाहिए, उस हिसाब से चुनो। भीड़ के पीछे भागोगे तो वही मिलेगा जो सबके पास है, लेकिन अगर समझदारी से चुनोगे तो आपको वो मिलेगा जो आपके लिए परफेक्ट है। तो भाइयों, अब तक हमने उन कार्स की बात की जिन्हें मार्केट ने इग्नोर कर दिया, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये कार्स सच में गलत हैं या फिर हम गलत हैं? सोचो एक बार, जब भी हम कार खरीदने जाते हैं, हम शोरूम में क्या करते हैं? हम गाड़ी देखते हैं, बैठते हैं, सेल्स गाई से फीचर सुनते हैं, लेकिन डिसीजन वही नहीं लेते। हम बाहर आते हैं, गूगल करते हैं, रिलेटिव से पूछते हैं और फिर वही लेते हैं जो सेफ है। यही रीजन है कि कुछ ब्रांड्स हमेशा जीतते हैं और कुछ कार्स हमेशा स्ट्रगल करती हैं। अब इमेजिन करो, एक आदमी 8 से 10 लाख रुपए लेकर शोरूम जाता है। उसके सामने रेनो काइगर खड़ी है, दूसरी तरफ निसान मैग्नाइट और थोड़ी दूरी पर टाटा नेक्सॉन। अब लॉजिकली देखा जाए तो काइगर और मैग्नाइट दोनों वैल्यू फॉर मनी हैं। फीचर्स अच्छे, प्राइसिंग एग्रेसिव, माइलेज डिसेंट। लेकिन जैसे ही टाटा नेक्सॉन सामने आती है, बायर का ब्रेन स्विच हो जाता है। सेफ्टी कैसी है? नेक्सॉन 5 स्टार है। बस डिसीजन हो गया। अब चाहे वो कार उसके यूज केस में परफेक्टली फिट हो या नहीं, डिसीजन इमोशन से लिया गया है, लॉजिक से नहीं। यही चीज हर सेगमेंट में होती है। सेडान सेगमेंट में जाओ, सामने ह्यूंडई ऑरा खड़ी है, लेकिन बायर सीधा मारुति सुजुकी डिजायर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि डिजायर एक सेफ बेट है। भले ही ऑरा में बेटर इंटीरियर फील हो, स्मूथ इंजन हो, लेकिन डिजायर का रीसेल वैल्यू और ब्रांड ट्रस्ट इतना स्ट्रांग है कि बाकी कार्स को चांस ही नहीं मिलता। एसयूवी सेगमेंट में जाओ, वहां तो कंपटीशन और ब्रूटल है। एमजी एस्टोर जैसी कार आती है जो फीचर से भरी पड़ी है, लेकिन सामने ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टोस खड़ी हैं। अब बायर क्या सोचता है? क्रेटा सब ले रहे हैं, सेल्टोस भी फेमस है, और बस एस्टोर फिर से शोरूम में खड़ी रह जाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग केस, होंडा एलिवेट। ये कार लॉजिकली परफेक्ट है, रिलायबल इंजन, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, कंफर्टेबल राइड, लेकिन इसमें वो वाव फैक्टर नहीं है जो आज के बायर्स चाहते हैं। आज का बायर कार नहीं खरीदता, एक्सपीरियंस खरीदता है। उसे चाहिए पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी स्क्रीन्स, वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, और एलिवेट ये सब नहीं देती। तो चाहे वो लॉन्ग टर्म में बेस्ट चॉइस क्यों ना हो, शॉर्ट टर्म में वो हार जाती है। अब थोड़ा डीपर चलते हैं। इंडिया में कार बाइंग सिर्फ एक परचेज नहीं है, ये एक सोशल डिसीजन है। जब कोई नई कार घर आती है तो सिर्फ फैमिली नहीं, पूरी सोसाइटी उसे जज करती है। कौन सी कार ली, कितने की है, माइलेज कितना देती है। और अगर तुमने कोई अनकॉमन कार ले ली, जैसे सिट्रोन C3 या निसान मैग्नाइट, तो लोग तुरंत कंपैरिजन शुरू कर देंगे। इतने में स्विफ्ट ले लेते, इतने में नेक्सॉन आ जाती। यही प्रेशर हमें सेफ चॉइसेस की तरफ धकेलता है। लेकिन अब एक रियलिटी चेक, अगर तुम सिर्फ दूसरों के हिसाब से कार खरीदोगे तो क्या वो कार तुम्हें जेन्युइनली खुश करेगी? मान लो तुम्हें ड्राइविंग का शौक है,
तुम्हें स्मूथ राइड चाहिए, कंफर्ट चाहिए, और तुमने सिर्फ रीसेल वैल्यू के लिए कोई दूसरी कार ले ली, तो हर बार ड्राइव करते समय तुम्हें फील आएगा, यार वो वाली ले लेता तो ज्यादा मजा आता। और यही रिग्रेट सबसे बड़ा लॉस है। अब एक एक करके जल्दी से हर कार का रियल ट्रूथ समझ लो। रेनो कीगर, अगर टर्बो वेरिएंट लेते हो तो मजेदार, नहीं तो अंडर पावर्ड फील। निसान मैग्नाइट, वैल्यू फॉर मनी किंग, लेकिन सर्विस नेटवर्क वीक। मारुति सुजुकी इग्निस, यूनिक, फन टू ड्राइव, लेकिन डिजाइन रिस्की। Hyundai ऑरा, स्मूथ, कंफर्टेबल, लेकिन स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं। होंडा अमेज, रिलायबल लेकिन आउटडेटेड। रेनो ट्राइबर, सबसे प्रैक्टिकल लेकिन इंजन वीक। MG अस्टोर, प्रीमियम फील लेकिन माइलेज लो। होंडा एलिवेट, सेंसिबल चॉइस लेकिन बोरिंग परसेप्शन। सिट्रोन C3, बेस्ट राइड क्वालिटी लेकिन फीचर्स मिसिंग। सिट्रोन C3 एयरक्रॉस, स्पेशियस, कंफर्टेबल, लेकिन ओवर प्राइस्ड फील। तो अब फाइनल कंक्लूजन क्या है? कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती, हर कार में कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन स्मार्ट बायर वो होता है जो अपना यूज केस समझता है और उसी हिसाब से डिसीजन लेता है। अगर तुम डेली सिटी ड्राइव करते हो, कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट कार लो। अगर फैमिली ट्रिप ज्यादा है, कंफर्ट और स्पेस देखो। अगर तुम्हें ड्राइविंग का मजा चाहिए, इंजन और हैंडलिंग देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, भीड़ के पीछे मत भागो। अब अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम जेन्युइनली स्मार्ट बायर बनना चाहते हो। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, या आपने अपनी ड्रीम कार डिसाइड कर ली, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हाइप बटन भी दबा देना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है वो कोई भी गलत कार लेने वाले हों और वो ये वीडियो देखकर सावधान हो जाए। और ये वीडियो बहुत काम की होगी उनके लिए भी। तो भाई नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, इनमें से कौन सी कार आप खरीदोगे अगर आपको मौका मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।